मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं तो दिखाए। पंजाब हुकूमत गिरा दी तो मरकजी हुकूमत भी 10 दिन के अंदर अंदर गिर जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ताकतवर हलकों का कम से कम न्यूट्रल होना भी बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने कहा कि ताकतवर हलकों के न्यूट्रल होने का इंतजार ही करते रहना है तो फिर अगले इलेक्शन लड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि PDM के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने का मकसद नवाज शरीफ को मुकदमात में रिलीफ दिलाना है। PDM पिटे हुए मोहरों की बैठक बन गई है। PDM का अंजाम मौलाना फजल रहमान और दीगर के इस्तीफों की सूरत में सामने आएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन नालायक और ठुस है, ये दिसंबर भी गुजर जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि टूटी फूटी PDM को समझ नहीं आ रही किधर टकरे मारे। लोग कहते हैं कि तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। अगर तबाह हो गए तो रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कैसे बिकीं? पहले 1.5-2 साल मुल्क को मुस्तहकम किया, अब मुल्क ऊपर जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का भावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा कि माजी में मुल्क में कानून नहीं, शुगर मिल वाले ताकतवर रहे, लेकिन हमने कानून मंजूर करके किसान को खुशहाल किया। LNG वाकई महंगे दामों खरीदी गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ की तहकीक की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि बदइंतजामी, बुरी प्लानिंग और गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। टर्मिनल्स पूरी तरह इस्तेमाल न करने की वजह से 11 अरब रुपए से ज़्यादा की इजाफी अदायगी करना पड़ी। इंतज़ामिया मुल्क में न सर्दियों में डिमांड की तारीखी रुझान को मद्देनज़र रख सकी और न ही बैनुल अक़वामी मार्केट में गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नज़र रख पाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने खलूस नीयत के साथ अफगान अमन अमल को मुज़ाकरात के जरिए मुतफ़िक़ा हल तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और करते रहेंगे। अफगान अमन अमल के लिए स्टेक होल्डर्स को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुकाबले के लिए कौमी सोच इख्तियार करना होगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद के साथ आला सतह की निगरानी की हिदायत। तालिबान 1 महीने में काबुल के करीब पहुंच सकते हैं और 3 महीने में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगानिस्तान का 65% हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। अमरीकी टीवी चैनल CBS न्यूज़ की रिपोर्ट, अफगान फौज के पै दर पै शिकस्तों और तालिबान की पेशकदमी रोकने में नाकामी के बाद अफगान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल वली अहमद ज़ई ओहदे से बरतरफ। जनरल हैबतुल्लाह अली ज़ई नए आर्मी चीफ तैनात। तालिबान चंद रोज़ में 9 सूबाई दारुल-हुकूमतों का कब्जा हासिल कर चुके हैं। अफगानिस्तान के दोनों फरीकैन से कहेंगे कि जंग अफगान मसले का हल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा अफगान फोर्सेस की तादाद, तरबियत और फ़ज़ाई क़ुव्वत अपने हरीफ से ज़्यादा है, फिर भी अगर उनमें अज़्म नहीं तो उसका इलाज हम नहीं कर सकते। नवाज शरीफ सफ़र नहीं कर सकते, अवामी मकामात पर नहीं जा सकते, उन्हें चाहिए कि लंदन में अपने अस्पताल के करीबी रहें। नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बायस नवाज शरीफ की बीमारी को दवाओं से मैनेज किया गया। नवाज शरीफ के दिल की शरियानें तंग हो रही हैं, उन्हें एंजियोग्राफी और मुमकिन तौर पर एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए। नवाज शरीफ को एहतियात की ज़रूरत है। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद की शादी सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ से तय हो गई। लंदन में तकरीब होगी। मरीम नवाज ने कहा कि जुनैद का सैफुर रहमान की बेटी आयशा से 22 अगस्त को निकाह होगा। वो अपना नाम ECL में होने की वजह से बेटे के निकाह में शिरकत नहीं कर सकेंगी। जब जेल में थीं तब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, अब अपने बेटे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकेंगी। बेटे के निकाह में शरीक के लिए हुकूमत को बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त नहीं करेंगी।
तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया सदर नामजद कर दिया। सुल्तान महमूद आज सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ करने के लिए NCOC का बड़ा फैसला। वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं होगा। कोरोना केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद के मजीद 15 इलाकों में 8 से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सेक्टर F6, I-84, I-10-3, G61, G91, G92, G72, F11-2, चक शहजाद और NIH कॉलोनी भी शामिल। इन इलाकों में फार्मेसी और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। इरसा का सिंध को इसके हिस्से से 15% कम पानी देने का फैसला। सिंध हुकूमत को खत लिखकर बताया कि पानी कम आ रहा है, आबी मुआहदे के तहत पानी कम किया जाएगा। महकमा आबपाशी सिंध ने इरसा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि पानी मजीद कम करने के फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। सिंध का पंजाब और KPK से मवाजना नहीं किया जा सकता। और कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लॉयंस को सुपर ओवर में हरा दिया। इससे पहले रावला कोट हॉक्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।